Hello students, let's see the question. So the question says the diagram shows a method for displacing a metal from its oxide. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं. देखो, एक जो ना ट्यूब रखा हुआ है, ट्यूब सील्ड है, दोनों ही तरफ सील्ड है, लेकिन पाइप है, दोनों ही तरफ पाइप है. अब एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ पाइप से हाइड्रोजन को हम इन कर रहे हैं, दिस इज इनवर्ड, इन कर रहे हैं, एंड यहाँ जो है हीट दे रहे हैं नीचे से, राइट. एंड मेटल ऑक्साइड रखा हुआ है यही ट्यूब के अंदर. और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जब इस मेटल ऑक्साइड के ऊपर से पास हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. एंड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हुए मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है अपने ही ऑक्साइड से. अब देखो, अगर डिस्प्लेस कर लेगा, इतना समझो, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन से हाइड्रोजन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है अपने ही ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना यानी वाटर, सिंपल सी बात है, और मेटल अलग हो जाएगा. ऐसा ही होता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो जो एक्सेस हाइड्रोजन गैस है वो हम निकाल रहे हैं दूसरे ट्यूब से और उसको इस तरीके से जलाएंगे, राइट. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम. अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हिच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय यूजिंग दिस मेथड. तो आप ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट बोलते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. मेटल की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. अब इतना तो आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहेगा दैट वन इज मोर रिएक्टिव देन नीचे जो है उससे, है ना. तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, हाइड्रोजन को हम ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल बोल सकते, तो यहाँ इसलिए मैंने एलिमेंट कहना शुरू किया. तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सिंपल सी बात है. तो अभी आप बताओ, हाइड्रोजन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना. तो हाइड्रोजन के नीचे जो है उसे हम गौर करेंगे. हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे हैं. तो चलो देख लेते हैं कि ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है, उसमें से कौन है. तो हम देख सकते हैं कि आयरन जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है, जिंक तो आयरन के भी ऊपर होता है, एंड सोडियम तो आयरन जिंक इनके भी ऊपर होता है. ठीक है. तो ऑप्शन सी कॉपर, आप देख सकते हो साफ साफ कि कॉपर जो है दैट इज बिलो हाइड्रोजन इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज. तो हाइड्रोजन ऐसा सिर्फ कॉपर ऑक्साइड के साथ कर पाएगा इन द गिवन ऑप्शंस. ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.